बहुत ज़रूरत पड़ी हो और इंस्टेंट लोन लेने की ज़रूरत पड़ी हो? हाँ सुना हूँ। लिए हैं कभी? बहुत पहले लिया था इंस्टेंट लोन। अगर आप नहीं जमा करते हैं ना, पूरा आपका कॉन्टैक्ट का पूरा डिटेल्स वो आपका ले लेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको नहीं पता, 5-5 हज़ार रुपए ले करके एक एक साल में लोग 5-5 लाख रुपए चुकाए हैं। अब वो क्या करते हैं, हफ्ता भर पूरा होने के 2-3 दिन पहले से ही आपको कॉल आना शुरू हो जाता है कि मेरा पैसा दो। आप बोलेंगे अभी 2 दिन बचा हुआ है, नहीं पैसा दो पैसा दो। ठीक है, आप पैसा अगर दे देते हैं तब भी आप बच नहीं सकते हैं। कौन से 5 ऐसे बढ़िया वाले लोन ऐप है जहां विदाउट पेपर आपको लोन मिल जाता है तुरंत? उतना रिश्तेदार शेयर कर डालेंगे एक ग्रुप में डाल के, देखो कहा फलाना का लड़का क्या है, फलाना का लड़का क्या है गया। इससे इंडियन गवर्नमेंट बहुत दुखी है। क्यों दुखी? आरबीआई बहुत दुखी है। व्हाट्सअप चैट है आपके पास, धमकी का रिकॉर्डिंग है, धमकी का, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। आप अपलोड करिए, उसको सबमिट कर दीजिए, आरबीआई उन पर कार्रवाई करेगी। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ टहलते हुए क्या बात करना चाह रहे हैं। दरअसल हम एक हाल फिलहाल में एक जो समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, या ये बताएं कि एक ऐसा फ्रॉड हमारे बीच में हो रहा है जिसके बारे में सचेत करने की हमने जिम्मेदारी उठाई है। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही किसी मुद्दे पर बात की थी कि कैसे हम अच्छी वेबसाइट, हेल्दी वेबसाइट को पहचानें और फर्जी वाली वेबसाइट कैसे पहचानें। वैसा ही कुछ एक एजुकेशन या ये कह दें कि आपको सजग करने के लिए ये भी वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन जब लगा उस समय सबसे ज़्यादा जो ऐप देखने को मिल रहे थे, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, वो था लोन को। आप जान भी रहे थे कि लॉकडाउन में जो ऐसे डेली जॉब करने वाले जो लोग थे उनका जॉब बंद हो गया था, वो सब घर में थे, तो ऐसे में सबको पैसे की ज़रूरत थी, तो सबसे ज़्यादा लोन मिल रहा था। मतलब ऐसे कि आपके पास कागज़ हो ना हो, आपके पास कोई बैंक बैलेंस हो ना हो, आपके पास कोई ज़मीन हो ना हो, आपका अकाउंट का कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह चेक भी बिना किए आपको लोन दिया जा रहा था। मतलब इतने हितैषी लोग आ गए थे जो आपकी परेशानी समझकर आपको लोन दे रहे थे। तो ऐसे में तुरंत झट से लोन पाने की ज़रूरत भी लोगों को थी, क्योंकि उनको अपना घर चलाना था, रोटी चलानी थी, बच्चों को पालना था, और बीमारी भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कोविड टाइम में कि लोग चाह रहे थे कि मतलब घर में कुछ पैसा हो कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि पैसे का अकाल पड़ जाए। तो अभी यहाँ पे हमारे ऑफिस में हम आपको जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि वो क्या लोन के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कितने ऐप और कितने एप्लीकेशन के बारे में उनको कुछ पता है। तो यहाँ पे सर्वेश भैया वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। कभी सुना है इंस्टेंट लोन के बारे में? कहीं से कुछ खबर कभी सुनी हो? जैसे कि हम लोगों ने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी, वो इंस्टेंट लोन पे ही था, जिसमें मतलब लोन लेने के बाद से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप कभी लिए हैं कि नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं लिया। लग रहा है पापा का पैसा बहुत है, उसी से काम चल जाता है। अभिषेक भैया आप बताइए, कभी सुने हैं ऐसे, कभी बहुत ज़रूरत पड़ी हो और इंस्टेंट लोन लेने की ज़रूरत पड़ी हो? हाँ सुना हूँ। लिए हैं कभी? बहुत पहले लिया था इंस्टेंट लोन। लगभग 2500 लिया था, जिसमें 1500 रुपये मुझे मिला था। और इसके बाद एक ऐप था, उस ऐप का क्या था ना, अगर आप नहीं जमा करते हैं ना, पूरा आपका कॉन्टैक्ट का पूरा डिटेल्स वो आपका ले लेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? हमारे साथ हुआ है। अच्छा। तो उस समय मैं था ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स था, फिर मैंने उसको पे किया तुरंत। मात्र 1 दिन लेट हुआ था। मैं मार्केट में था, दोस्तों के बीच में जो भी डिटेल उनको कांटेक्ट मिला उनके, वो तकरीबन लॉकडाउन के ही समय मैं मार्केट में था, तो उसी समय हुआ था ऐसा। क्या जरूरत थी? मतलब 2000 रुपए क्या जरूरत पड़ी? उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पास ना बैंक से कुछ पैसा निकल रहा था, ना कुछ था, ना किसी के पास था। ठीक है, ना हमारे पास वो कुछ इनकम का स्रोत था। उसमें ज़रूरत थी मुझे कुछ पैसे की, मार्केट में तो कुछ सामान वामान लाना था, तो मैं ले लिया। मैं सोचा कि मात्र वो जो ऐप था ना, मात्र 10 दिन के लिए वो लोन देता था। ठीक है, 11वें दिन आपसे पूरा पैसा 2500 रुपया वो ले लेगा, 2000 का। अच्छा। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा इनको ज़रूरत था कि 10 दिन के लिए ये 500 एक्स्ट्रा देने को तैयार थे। मतलब उस समय मैं दिया था। अब मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। 2000 रुपये आप लिए थे और 2500 आपको लौटाना था। 2500 लौटाना था। और उसमें उस ऐप में एक ये भी था ना, तो उसमें पूरा क्लियर नहीं लिखा रहता था कि आप कितना पेमेंट रीपेमेंट करेंगे उससे। बाद में जब उसका जो आप ले लेते हैं, उसके बाद उसमें लिख के आता है कि आपको इतना रीपेमेंट करना है। अच्छा, पहले कुछ नहीं लिखा रहता है। तो ये था। मैं ऐप एक के ही बारे बार में कैसे पता चला? मैं एक ही बार लिया, तब से मैं उस ऐप के बारे में कैसे पता चला? अरे मैं मोबाइल वैसे चला रहा था, ऐड चल रहा था।
मैं देखा तो मैंने ट्राई किया, आ गया। तो कौन सी साइट पे देखे थे? यूट्यूब, फेसबुक? फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पे देखे। फेसबुक पे ऐड चल रहा था तो उसके थ्रू मैं अच्छा, किनको कॉल गया था कि पैसा नहीं लौटा रहा है ऐसे करके? गया था। मेरे फैमिली, मेरे भाई को गया था, मेरी मम्मी को गया था। अच्छा, हाँ, तो मैं तुरंत लोग उसको, घबरा गए होंगे। हाँ, मैं तुरंत फोन उसको, करके हड़का रहे होंगे, कहाँ पैसा लिए हो, कहाँ नहीं दे रहे, ऐसा? हाँ ऐसा था। लेकिन मैं क्या था ना, मैं उसको बताया कि भाई ऐसा है, अभी पेमेंट नहीं है, मैं आपका कल करवा दूंगा। तो फिर वो सब मान गए थे। तो मैंने कल उसी अगले दिन मतलब करवा दिया। ये है कि कहने का मतलब ये है कि गलती से भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो सारे लोग जितने फैमिली मेम्बर है पूरा कांटेक्ट डिटेल्स ले लेंगे और फोटो भी ले लेते हैं। बेइज्जती भी कराते हैं। अच्छा नहीं अभी लगता। और कुछ लोग हैं, अभिषेक भैया भुक्तभोगी हैं। आप कभी सुने हैं विश्वजीत जी? मैं कभी इस बारे में सुना भी नहीं हूँ, ना और कभी कभी लिए लिया भी है। नहीं। नहीं मैम। ये सही है कि अपना मतलब सेविंग अकाउंट इतना मजबूत रखें कि हर परिस्थिति से आप खुद ही लड़ लें। तुम सुने हो उज्जवल कभी ऐसा कुछ? हाँ हाँ, लोन के बारे में सुने हैं। तो कुछ हुआ है कभी ऐसा तुम्हारे साथ? नहीं, हम लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ कई ऐप के बारे में जानते हैं जिससे लिया जाता है। तो फिर कभी ट्राई नहीं किया लेकिन अभी। कोई लिया है जान पहचान में कभी? हाँ, राजस्थान गए थे तो वहाँ के एक भैया बता रहे थे कि हमने लोन लिया था और बाद में उनके मतलब जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल थे वो सब शेयर होने लगे थे। उनके यहाँ तक कि उनकी गैलरी की जो फ़ोटोज़ थी वो भी मतलब ले ली गई थी इस तरह से। और उसमें ये भी है कि जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर नहीं जमा करती हैं तो फिर तब उसके बाद ऐसा होगा आपके साथ। अच्छा अभिषेक भैया ये बताइए कि वो बढ़ा भी सकते हैं क्या? जैसे अभी आप बता रहे हैं 2500 बोले हैं, हाँ, तो वो 3000 भी बोल सकते हैं? जैसे क्या है ना, उसका नियम ये है ना भैया, आप जिस दिन अगले दिन नहीं जमा किए हैं तो उस पर 400 रुपये पर डे वो सब बढ़ाते थे। 400 रुपये पर डे। तो मान लीजिए यही चीज़ आप बढ़ते उसके बाद क्या होता है ना, अब तो मैं जब जिस समय हुआ था गवर्नमेंट तो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई उसके बाद बहुत लोग सुसाइड भी कर लिए उसके कारण। मैं पेपर में पढ़ा भी था। मैं सोच रही हूँ कि जब मम्मी का कॉल आया होगा घर से और भाई का कॉल आने लगा होगा तो एक अलग उस समय, अलग ही mental pressure हो गया होगा। हाँ उस समय मार्केट में फ़ोन आया घर से 2-3 बार आया। तो मैं तुरंत, मेरे पास भी कॉल आया उसका, तो मैंने तुरंत न मतलब कि अगले दिन ही मैं उसका जमा करवा दिया। रेखा आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? मैम ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है, बस ये जानती हूँ कि लोन लेने में बहुत परेशानी है। अगर हम उसे नहीं सही समय पे देते हैं तो वो हमें परेशान करते हैं। बस यही कहना चाहूँगी मैम। मतलब सारे टाइप के लोन या कुछ कुछ टाइप के हर लोन? तरह के लोन में कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर रहती है मैम। अच्छा, जैसा लोग सोचते हैं कि मुझे आसानी से लोन मिल जाए तो ऐसा होता नहीं है। मैंने तो अभी लोन निकाला नहीं है, नहीं लेकिन लोन तो बहुत आसानी से भी मिल जाता है। अभिषेक भाई को मिला था बहुत आसानी से। लेकिन बाद में मैम बहुत परेशान किया जाता है। अगर लोन अगर सही समय पे हम नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत सी परेशानियाँ मतलब उठानी पड़ती है। अपना एक्सपीरियंस वैसे फर्जी वाले लोन का नहीं है, अभी मेरे पर लोन है और मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि लोन एक तरीके से आपका सहयोगी हो सकता है, किन केसेस में, ये भी बात करेंगे। तुम सुने विपिन कभी लोन के बारे में? मैं लोन पे सुना हूँ, मेरी फैमिली के पास लोन भी है अभी, क्योंकि जब मेरा नया जेसीबी लिया गया तो उस पर लोन था। तो लोन जैसे बैंक देता है तो एक दो टाइप से दे देता है। आपको लोन लेना हो तो ज़्यादातर यही सही रहेगा कि आप बैंक में जाके लें नज़दीक, नहीं तो आप फंसेंगे फोन में ये जो ऐप है बहुत गंदा फंसेंगे। अगर फ़ोन से लिए तो बहुत गंदा फंसेंगे। जैसे मेरा था तो मेरा लोन, जैसे लोन दो टाइप का होता है, एक जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और एक फ्लोटिंग होता है। जैसे आरबीआई अपना लोन इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो बैंक क्या करता है वो भी बढ़ा देगा, लेकिन अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट कम करता है तो बैंक को भी इंटरेस्ट कम करना पड़ता है। इस हिसाब से लोन होता है। तो अपने हिसाब से आप देख ले कौन सही है, वरना अगर इस टाइप के पड़े तो अभी इतने लोगों में 2 लोग लोन लिए हैं और अभिषेक भैया वो वाला लोन लिए हैं और आप ठीक वाला लोन लिए। मैम एक और बात है कि जैसे जब लोन लिया जाता है ना तो कितने एप्लीकेशन होते हैं। अगर आप कैमरा डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से कोई थर्ड पार्टी तो लोकेशन का परमिशन मांगता है। आखिर वो क्यों मांगता है? कैमरा को लोकेशन किस लिए चाहिए? वो कॉन्टैक्ट का मांगता है। कैमरा केवल कैमरा का मांगे और फाइल का मांगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ बहुत ज़रूरत, बहुत अर्जेंट में इंस्टॉल करना होता है तो हम हर चीज़ अलाउ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि अरे यार छोड़ो यार, कौन पढ़ने जाएगा। वहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। एक एक पढ़ के अलाउ कीजिए ना। तो तुम एक एक पढ़ के अलाउ कर। हम जिस ऐप पे ट्रस्ट नहीं होता वो डालते नहीं है। नहीं तो मेरे पास 2 मोबाइल था, एक तो भी विशाल को दी थी मतलब, तो एक था तो उसमें हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते थे बिना झिझक के, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। अच्छा, ना उसमें सिम था ना फोटो था, कुछ नहीं। वो बस उसी के लिए था, एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, उसको इसीलिए रखे थे। भाई यहाँ पे तो बड़े बड़े वाले लोग हैं, 2 फ़ोन रखते हैं, एक पे एप्लीकेशन देखते हैं और एक पे ऐसे। अच्छा, ये विपिन जो कह रहा था ना, हाँ। 2 दिन पहले मैं ये सोच रहा था क्या कि बड़ा अच्छा बिजनेस है। एक नया फ़ोन लेते हैं, हाँ उसमें एक नया सिम लगा लेते हैं, हाँ फर्जी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर देते हैं 150 उठ पुटांग नंबर डाल के। हाँ और लेकिन ये है कि और
उससे किसी तरह से एक आज मैं वीडियो भी देख रहा था, वो बंदा क्या करता है ना, सिर्फ इन जो ये फर्जी ऐप लोन ऐप्स हैं उनसे वो सिर्फ लोन लेता है और फिर उनकी वीडियो बनाता है और रिकॉर्ड कर डालता है, पैसा भी लेता है, उनकी वीडियो भी बनाता है और अपलोड भी करता है। तो कह रहा मैं 15,000 रुपये कमा चुका हूँ अभी तक एक महीने में, सिर्फ एक फ़ोन से वो हर लोन ऐप से लोन लेता तो है। फिर लोन दे देता है कि नहीं वो जो भी इंसान नहीं, वो नहीं पे करता है। अच्छा, उसने उनका देखिए उनका वो देखिए लोन का एक जेन्युइन तरीका, जैसे बैंक से लोन लेते हैं हम लोग या कोई भी लेता है तो बैंक एक गारंटी लेता है, सिविल स्कोर चेक, वो कोई गारंटी नहीं लेता। उनका गारंटी क्या है? आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी गैलरी का एक्सेस। अभी आपने, मैं एक चीज़ वहाँ टोकूंगा, आपने अभिषेक की बात ध्यान से नहीं सुनी। उसने 2,000 के लोन मांगा, 2,000 के एवज में उसको मिला 1,500 और उसने भरा 2,500। अच्छा, हाँ, आपने ये चीज़ नहीं, 1500, मुझे लगा मिल गया तो है ना, ये 1500 मिला। हाँ ये। अच्छा, तो ये आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो ये ऐसा इस लोन ऐप में होता है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। एक हमारे जानने वाले, जब मैं जॉब में था तो हमारे सीनियर थे, तो अभी कुछ 5-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने अपना व्हाट्सअप खोला और उनका नाम पूछ कर, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, कि ये देखो ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने व्हाट्सअप दिखाया, ये देखो ये कहाँ चला गया, इसने गलत काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पुलिस ढूंढ रही इसको। हमने कहा देखे, तो मैंने व्हाट्सअप देखा, व्हाट्सअप पे किसी नंबर से मैसेज आया था कि ये फ़ोटो लगी हुई थी उनकी, नाम, आधार लगा हुआ था, इस आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ गलत करके, है ना, और ये फरार है, जहाँ कहीं भी मिले आप बताइए, आपको इनामी राशि दी जाएगी, पुलिस इसको ढूंढ रही है। मैं देखते ही समझ गया कि ये फर्जी है। इंस्टेंट लोन का इन्होंने पैसा लिया था और ये वही। ये कैसे समझ में आ गया? मतलब ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई, कोई भी अथॉरिटी होगी, अगर वो चोरी करते हुए किसी को पकड़ेगी, किडनैप मर्डर करते हुए पकड़ेगी। आपको याद है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट भी पकड़े गए थे तो उनका मुंह बांध करके पेशी की जाती है। सही बात है। इस तरह से बदनाम नहीं किया जाता है ना, ऐसा कानून इंडिया का है। तो वो तो सीधी सी बात है, कोई भी देखेगा समझ जाएगा, है ना। तो मैं वो देखते ही समझ गया। और ये सिर्फ वही नहीं, आपको एक आंकड़ा बता दूँ, RBI ने एक आंकड़ा दिया था 1 साल पहले, 1,000, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1,080 गूगल पे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो लोन बांट रहे हैं, और उनमें से सिर्फ 90, हाँ, उनमें से सिर्फ 90 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनका जो एड्रेस है वो जेन्युइन है। एक केस और था, उसमें एक बंदा अनिल नाम से पकड़ाया था, है ना, अनिल नाम का एक बंदा पकड़ाया था, शायद हैदराबाद में, कहाँ पर, उसके अंडर में 150 लोग काम करते थे, पूरा फर्जी कॉल सेंटर चलता था। वो 150 लोग सिर्फ कॉल पे धमकी दे करके सिर्फ जो है रिकवरी करते थे। और वो करता किसके लिए काम था? चाइना के लिए। चाइना में बैठे कुछ चाइनीज़ लोग, उनके लिए वो काम करता था, चाइनीज़ ऐप के लिए। उसको क्या मिलता होगा, सैलरी वगैरह? 30% का कमीशन। और उसने 10 करोड़ रुपए उन्होंने निकाला था, इसमें 3 करोड़ रुपए का कमीशन था। वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड थी। उसके डायरेक्टर से फर्जी डायरेक्टर्स, फर्जी आईडी पे डायरेक्टर्स बने हुए थे, डिजिटल सिग्नेचर था, सील था, सब कुछ था। अच्छा, अभिषेक भैया एक बात बोले हैं कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब लॉकडाउन के बाद सारे एप्लीकेशन बंद हो गए हैं, आप बोले ना, ये हमारी टीम में देखिए वो कह रहे हैं। ही देखिए, अभी किसको नहीं पता था, है ना। अब ये देखिए, ये सिचुएशन है, 2,000-5,000 के लिए कोई लोन लेने नहीं जाता है ना। जो एक स्मार्टफोन रखा है, वो 2,000 रुपए के लिए तो सुनिए, नहीं वो जाएगा। स्मार्टफोन की कीमत ही 10-12,000, 15,000, 20,000 की है, वही बात है। और वो 2,000 रुपए के लिए लोन लेने जा रहा है और स्मार्टफोन वाले शिकार हो रहे हैं। तो कोई बहुत मजबूरी में फंसता है, तब जा करके वो 2,000-4,000 के लिए लोन लेता है। इनका ट्रैप क्या होता है, ये ट्रैप कैसे करते हैं, ये फेसबुक पे ऐड आ जाता है, गूगल पे ऐड आ जाता है, आपके फ़ोन में मैसेज आता है, डाटा लीक होता है, वहाँ से तुरंत आपका लोन 5,000 रुपये का अप्रूव है, बिना किसी कागज़ के फट से लीजिए, है ना। वो इस उन ऐप्स को कैसे पता चलता है कि मुझे पैसे की जरूरत है? उनका काम है भाई, आपको टारगेट करना है। वो टारगेट मास को टारगेट कर रहे हैं, 1,000 लोगों को दिया, 2 लोग आ गए, बस वो 2 लोग से वो आपको नहीं पता 5-5 हज़ार रुपए ले करके एक साल में लोग 5-5 लाख रुपए चुकाए हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, अनिल नाम को कोई बंदा था, उसने कहा वीडियो बनाया, तो मैंने उसका था 5,000 रुपए का लोन लिया हूँ, मैं 1 लाख रुपए दे चुका हूँ। क्यों दे रहे हैं लोग, मतलब क्यों ही दे भाई रहे हैं? उसने मैं तो नहीं दूंगी भाई, सुनिए, अगर होता क्या है, हाँ। अब उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अलाउ का ऑप्शन आता है, कॉन्टैक्ट डिटेल आप उनको दे दीजिए अपना, उनका कहने मतलब कॉन्टैक्ट एक्सेस करने को दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए, अपनी फ़ोन गैलरी एक्सेस दे दीजिए। अब बस उनका काम हो गया। अब उसके बाद उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं ना, तब भी वो आप खत्म कहानी, क्योंकि उसके बाद कहानी शुरू होती है। वो आपको देंगे 5,000, आपने बोला लोन दे दो मुझे, तो उसमें से 1,000 रुपये काट लेंगे, कहेंगे प्रोसेसिंग फीस ये हमारी है, वो है 4,000 रुपये आपको वापस करेंगे 7 दिन में। उनका होता है कि 5 का आपको हमको 6,000-7,000 देना है, 3%, 4% जो भी, ठीक है। और आपको देंगे कितना, पहले से 1,000 काट के देंगे। अब आपको 5 का 7 देना है और 1,000 काट के दिए, तो मतलब 4 का आपको 7 देना, जस्ट डबल, 1 हफ्ते में।
और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और सब चीज़ें गई। उनके पास गैलरी चली गई। अब वो क्या करते हैं, हफ्ता भर पूरा होने के 2-3 दिन पहले से ही आपको कॉल आना शुरू हो जाता है कि मेरा पैसा दो। आप बोलेंगे अभी 2 दिन बचा हुआ है, नहीं पैसा दो पैसा दो, ठीक है। आप पैसा अगर दे देते हैं तब भी आप बच नहीं सकते हैं, और अगर नहीं दिए हैं तब तो इम्पॉसिबल है। मतलब पैसा दे दिए तो क्यों नहीं बच सकते? उनके पास एक्सेस है। अरे तो वो अभिषेक भाई तो कह रहे थे कि पैसा दे दिया तो काम हो सकता है अभिषेक बच गया, लेकिन बहुत से लोग नहीं बच सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपको धमकी देंगे। उनका काम है भाई आपको, आपसे मैक्सिमम पैसा निकालना, मैक्सिमम पैसा निकालना। तो मतलब कैसे डिसाइड होता है कि अब नहीं ले सकते इस इंसान से और नहीं लूटा या जा तो सकता? इंसान मर जाए, या तो इंसान रिजिड हो जाए कि मुझे बदनामी का डर नहीं है, और वो जो अपने एंड से आपकी बदनामी करना चाहे वो कर दें। उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके बाद फिर वो आपको छोड़ दें। फ़ोटो आपकी उठाते हैं एडिट करके, आपको एडिट कर दिया फ़ोटो, और पूरे आपके परिवार में भाई बहन पिताजी रिश्तेदार सब जगह वो एडिटेड फ़ोटो आपकी सर्कुलेट कर देंगे। किसी ऐसे वीडियोज़ में आपको डाल देंगे, गलत वीडियो में, और वो सर्कुलेट कर देंगे, देखिए ये वीडियो में इसकी वीडियो लीक हो रही है। आदमी का मरने के सिवा रास्ता नहीं मिलता। एक केस, एक दंपति थे, हैदराबाद के थे या कहाँ, मुझे ध्यान नहीं है, पति पत्नी बच्चों को घर में छोड़ के होटल में जाते हैं और होटल से मरे पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन लिया था, गैलरी का एक्सेस उन्होंने लिया, गैलरी के एक्सेस में पत्नी की फ़ोटो उठाई, उसको अपना एडिटिंग किया और उसको वो लोग सर्कुलेट कर दिए। ये लोग जब लोन, वो भी लोन ने चुकाया नहीं, उन्होंने मतलब लोन का करीब 10-20 गुना चुका दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने और पैसे के लालच में उन्होंने फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया। तो इसका मतलब हम कितने भी बुरे कंडीशन में पहुंच जाए लोन ना उनसे लें। उनको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा पैसा नहीं, पैसा। मतलब लोन नहीं, लोन लेने के तरीके हैं, लेकिन ये तरीका गलत है ना, ये तरीका गलत है। इसलिए एक वीडियो हम लोगों ने भी किया था, इंटरव्यू भी करीब 1 घंटे का हम लोगों ने शूट किया था। उस बंदे के साथ क्या हुआ था, उसने 3 लाख रुपए पे कर दिए थे, 3 या 4 हज़ार रुपये के लिए, लेकिन उसके बाद वो लोग मान गए, 3 लाख इकट्ठे भर दिए। फिर 1-2 महीने बाद वो लोग जाग गए कि ये आपका अभी बकाया है, उस समय का ये फीस बचा हुआ, वो प्रोसेसिंग ये चार्ज बता था, आपको ये देना होगा। फिर वो चालू जग जाते हैं। अच्छा, इनका होता भी क्या है, अब आपने 5,000 लिया, आपने दे दिया 7,000, फिर कहेंगे 10, अभी 10,000 और ट्रांसफ़र करिए, ये बड़ा गाली गलौज उल्टा सीधा बोलेंगे। फिर अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वही आपको एक ऑप्शन दे देंगे कि आप यहाँ से लोन ले लीजिए दूसरे ऐप से, फिर वहाँ से आप लोन लीजिए, इनका लोन में, फिर वो डबल ट्रैप में एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे ऐप से लोन, डबल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये होता है कैमरे का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस। मतलब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यही कहना है। ये दलदल एक बार फंस गए। है, बस बाहर निकलने से तरीका यही है कि अब उसमें घुसिए ही मत, बच जाइए। अभिषेक भाई को लड्डू चढ़ाइएगा आप जाके, आप बच गए। हो कि बच गए, क्योंकि हम लोग इस समाज में है, भारत हमारा समाज ऐसा है, ये देश ऐसा है कि हम लोग इज्जत को सबसे ज़्यादा मानते हैं। जमीन जायदाद पैसा सब चले जाए, इज्जत ना जाए, और यहाँ ये लोग उसी पे अटैक करते हैं। गाली से आपको कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके आके बोल दे कि फला इंसान तुमको ऐसा बोल रहा था, और आपको एक चीज़ बता, हैरानी होगी, जैसा ये हमारा ऑफिस है ना, उनके ऑफिस जो रिकवरी करते हैं, फ़ोन करते हैं, जो एक बंदे का इंटरव्यू, उसने बाद में जब उसे पता चला कि मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ, तो उसने वहाँ से रिजाइन किया, उसने इंटरव्यू दिया। बाद में मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहा था मतलब ऑफिस बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर वेल मेंटेन होके जाना होता है, फॉर्मल ड्रेसअप होकर के जा करके बैठना होता है, एक्सेल सीट और मिलती है, मतलब बाकायदा उनका इंसेंटिव होता है, टीम लीडर होता है, वो मेंटेन करता है। अलग अलग पहन के गाली गलौज करना। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट उनके होते हैं। हाँ। ये डिपार्टमेंट सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। रिकवरी कितने लोगों को कॉल किया उनके पास। अच्छा, उनके पास सिर्फ एक ही ऐप का नहीं होता, उनका कई ऐप का होता है, कई ऐप्स के वो रिकवरी सिर्फ करते हैं, सिर्फ गाली दे करके। तो अभी आपने पूछा था, विपिन ने पूछा था, बता रहा था कि कुछ कैसे पता चलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़े बड़े यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है, मैं देखा था 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर का एक चैनल था, है ना, वो बता रहा था अगर कि कौन से 5 ऐसे बढ़िया वाले लोन ऐप है जहाँ विदाउट पेपर आपको लोन मिल जाता है तुरंत। यूट्यूब पे सर्च मारिए लोन ऐप्स, कोई आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा जो बताएगा कि लोन ऐप से क्या फ्रॉड हो रहा है। आपको सारे यूट्यूब पे पुराने वीडियोस हैं, कितने अभी देखिए जल्दी रिसेंटली की आप देखिए, तो आप देखिए उसमें लिस्ट आ जाएगी, कोई बता रहा 5 बेस्ट ऐप, कोई 10 बेस्ट ऐप, ये वाला बेस्ट ऐप, वो वाला बेस्ट ऐप, यहाँ से लीजिए बिना पेपर के लीजिए, ये, और मिलियंस में सब्सक्राइबर उनके। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको भी जागरूक होना जरूरी है कि आप जिन चैनलों को देख रहे हैं वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ भी इन द सेंस कि हमें पता है कि लोन ऐप पे वीडियो चलती है, तो हम ये ना बताएं कि लोन ऐप में ऐसे
आप फंस सकते हैं। मतलब हम ये देखिए, बताने लगे कि देखिए, वो चंद व्यूज़ के लिए बनाते हैं। अब ये हम लोग जो कंटेंट बना रहे हैं ना, ये मुश्किल से 10 से 12 हज़ार। मैं आपको बता दूं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा चैनल लल्लन टॉप है, मेरे ख्याल से 22-27 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर। इस टॉपिक पे जो लल्लन टॉप ने वीडियो किया है, उसके व्यूज़ 3 महीने में 11,000 हैं सिर्फ। समझ सकती हैं आप। आज तक ने भी किया है 30-40 हज़ार। जितने भी जो फ्रॉड, आप अपना तो 5-6 हज़ार चले, जो भी चले जो ना ये टॉपिक अगर इसको फ्रॉड बता रहे हैं तो इस पर व्यूज़ नहीं मिला, लोग देख नहीं रहे, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं बढ़ रही। अगर ये बता दें कि हम लोग इसी वीडियो में बात करके 5 ऐसे ये लोन ऐप है, इनसे आप लोन लीजिए बिना पेपर वर्क, इंस्टेंट लोन, विदिन आधा घंटा आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। अभी देखिए वीडियो की 5 लाख से व्यूज़ कम जाएगा नहीं, लोग शेयर नहीं करते, अवेयर नहीं कराते लोगों को। हाँ, और यही लोग फिर बाद में मजा लेने लगेंगे जब किसी कोई इस हादसे का शिकार हो जाएगा। अरे हो देखो, जितना वो शेयर नहीं करेंगे ना, वो लोन ऐप वाले ना, उतना रिश्तेदार शेयर कर डालेंगे एक ग्रुप में डाल के। देखो कहा फलाना का लड़का क्या है, फलाना का लड़का क्या किया, फलाना लड़कियाँ क्या ये। तो उससे बढ़िया आप ये जितना कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे फोन में नहीं होगा, उससे ज्यादा तो रिश्तेदार लोग रिश्तेदारों के बीच वो शेयर कर डालेंगे, सर्कुलेट कर डालेंगे। जैसे जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने क्या सिर्फ मुझे बताया था, वो जिससे मिल रहे होंगे, उन्होंने सबसे बताया ये देखो ये क्या, हाँ ड्यूटी है कि ये देखो ये क्या कर डाला, ये देखो ये क्या कर डाला। ये चीज़ें बढ़ाइए कि ये फ्रॉड हो ना किसी के साथ। और ये अजय इसमें पता है क्या है, इससे इंडियन गवर्नमेंट बहुत दुखी है। क्यों दुखी? RBI बहुत दुखी है। इंडिया का अभी मैं जो वो केस बता रहा था, वो 150 की टीम पकड़ाई थी, 500 करोड़ रुपए चाइना भेजा गया था उस टीम के द्वारा हवाला के जरिए। कितना इंडियन करेंसी चाइना चली जा रही है। तो उनको कैश में थोड़ी मिल रहा होगा, उनको तो अकाउंट में आ रहा होगा ना पैसा। जैसे मैंने मान लिया किसी ऐप से लिया है, किसी तो भाई हवाला क्या होता है, उसको आप कन्वर्ट करते हैं कैश में, और वो पैसा फिर यहाँ से चाइना जाता है। और ये पैसा चाइना, ये जितने ऐप चल रहे हैं ये चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ ऐप। हाँ, समझ रहे, इंडियन करेंसी बाहर जा रही, भारतीय कहाँ इंडिया में डॉलर आना चाहिए, अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, कहाँ इंडियन करेंसी बाहर चली जा रही है। तो मतलब कैसे पहचाना जा सकता है, क्या कोई तरीका है? क्योंकि अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप लोन मत लीजिए और आप अपने परेशानी से मत निकलिए। लोन लेना मजबूरी है और आदमी लेता ही है किन्हीं कारणों की वजह से। तो मैं ये तो अपने व्यूअर्स को भी नहीं कह सकती कि मतलब आप फांसी पे चढ़ जाइए लेकिन लोन मत लीजिए, ऐसा तो मैं कहूँगी नहीं। तो कैसे पहचान सकते हैं? अगर लोन लेना भी है ना, सबसे बड़ा इन ऐप्स के थ्रू लोन मत लीजिए, क्योंकि ये RBI के रूल्स को फॉलो नहीं करते। RBI का एक रूल है, एग्रीमेंट होता है। अगर ये आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं तो सही है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे जो एप्लीकेशन है उनकी कोई वेबसाइट है कि नहीं, वेबसाइट पर जेन्युइन एड्रेस है या नहीं। इसके बाद कहीं आपसे गलत एक्सेस मांग रहे हैं, कॉन्टैक्ट का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस, तो भाई बिल्कुल आप छोड़ के किनारे हट जाइए। और सबसे बड़ा तरीका है, आप किसी बैंक से लीजिए या किसी NBFC कंपनी से लीजिए, बस, बाकी किसी से। बैंक वाले लोन देते ही नहीं है जल्दी। तो भाई देखिए वही बात है ना, आखिर ये आपको लोन क्यों देते हैं? भाई ये आपको लोन क्यों देते हैं जब बैंक नहीं देती लोन? बैंक देखिए आपको सिबिल चेक करेगा, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ होगी। अब इसी लूप होल की वजह से ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फंसने से अच्छा आप लोन मत ही लीजिए, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई फंस गया है, मुझे पता चल गया, मान लीजिए मेरे किसी रिश्तेदार ने, मेरी किसी दोस्त ने गलती से ऐसे किसी ऐप में फंस गई या कुछ ऐसा, तो कोई तरीका है इससे निकल पाने का? कोई तरीका है? मतलब ऐसा ना हो कि सबसे पहले बिना झिझक आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करिए, बिना सोचे समझे। सारी जा रही कहानी आप अपने थाने बताइए। और दूसरा एक काम करिए, RBI की एक प्लेटफॉर्म है sachet.rbi.org.in, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा। वहाँ पर आप जाकर के सबसे ऊपर ही आ जाता है कंप्लेन फाइल अ कंप्लेन, आप उस पर जाके क्लिक करिए। वहाँ नाम पूछा जाएगा और किस एप्लीकेशन से क्या हुआ, कहाँ से आपके साथ फ्रॉड हुआ, किस तरीके से, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई व्हाट्सअप चैट है आपके पास धमकी का, रिकॉर्डिंग है धमकी का, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। आप अपलोड करिए, उसको सबमिट कर दीजिए, RBI उन पर कार्रवाई करेगी। ये कुछ तरीके हैं जिनसे जहाँ पर आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो के आखिरी तक पहुँचे हैं। अगर पहुँचे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि एक इंसान को किस तरीके से परेशान किया जा सकता है। ये हमने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था, एक इंसान हमारे साथ खुद 1 घंटे का पूरा वीडियो था प्रॉपर। वो बता रहे थे कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको मन किया कि मरी जाएं वो ज़्यादा सही है, क्योंकि जीने तो दे ही नहीं रहे थे। मतलब जिस तरीके से एक एक हथकंडा अपना कर आपको परेशान कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे।
तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, आप जागरूक हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को और भी जागरूक करिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक शेयर करने से पहले रुक रहे हैं और सोच रहे हैं और उसकी वजह से किसी का नुकसान हो जा रहा है। तो शेयरिंग में पैसा तो लगता नहीं है, बस आपका एक क्लिक लगता है। तो आप शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए और बोलिए भी कि समय हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अभी भी लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार लोग इसके शिकार होते ही जा रहे हैं और आए दिन ऐसी खबरें आ भी रही हैं। और फंसने का कारण भी यही है ना कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल पे ज़्यादा टहलते घूमते रहते हैं, इन जगहों पर बार बार ऐड दिखाते हैं, बार बार ऐड दिखाते हैं और आपको कुछ ख़रीदना है, आपकी कोई इच्छा है कि भैया चलो एक अच्छा वाला स्मार्टफोन ले लेते हैं, उस चक्कर में भी आप अगर फंस जाते हैं तो भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हल्के हल्के तरीके से गंभीर जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। इससे पहले भी हमने आपको एक हल्के फुल्के तरीके से ये बताया था कि कैसे फेसबुक वाला फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। हालांकि वो चोरी हमने जानबूझ के खुली आंखों से होने दी थी ताकि हम वो दिखा सकें। किसी को भी चोर बताने से पहले ये है कि वो हमारे घर में चोरी किया हो। और ये मैं अपील करूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म डिजिटल हों, चाहे जैसे भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पे जरूर किसी भी तरीके से, वीडियो से, आर्टिकल से, जिस तरीके से हो सकता है अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को बताएं, है ना। अच्छा, एक बात बताऊं, इससे पहले कई एक या 1.5 साल पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया था। तब किसी प्लेटफॉर्म पे ये खबरें नहीं थी, तब भी हमने उठाया था और उसको भी आप लोगों ने उतना पसंद नहीं किया था, आप लोगों ने शेयर नहीं किया था। आज भी आप करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी ही कि अगर आपको ये थोड़ा भी इम्पोर्टेंट वीडियो लगाओ। मुझे पता है ऐसे वीडियोस बोरिंग बहुत होते हैं और ऐसे वीडियोस हम देखना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ये महत्वपूर्ण लगा, आपको लगा कि ये चीज़ ऐसी है कि लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए कि कोई इस दलदल में फंस ना जाए और इस दलदल में फंस के अपनी जान ना दे दे, अगर आप किसी की जान बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्ते।